ठीक है ना। कॉन्फिडेंस डाउन मत करना एग्जाम में कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, बस ये ध्यान में रखना है। फिर पेपर जितना भी हो सके वो सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, अपना कॉन्फिडेंस मत लो होने देना। वही टाइम है 2 से 5 बजे तक ही तुम्हारा वो पेपर रहेगा तुम्हारे पास, उसके बाद वो पेपर ले लिया जाएगा। तो उतना ही टाइम है, जितना तुमको दिखाना है उतना दिखा के आना है। जितना तुमने किया तुम्हारे युद्ध में, बस तुम एक बस आखिरी कदम पे हो इसको पाने के लिए। ठीक है, बस एक और स्टेप, उसके बाद ये तुम्हारे गले पे होगा। ठीक। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णेंदु, करंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एंड आई हैव क्रैक्ड नीट 2025 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के बारे में, जो नीट से आपके एक हफ़्ता पहले का जो टाइम है उस पर आपको क्या स्ट्रैटजीज़ है, क्या स्टेप्स है, सारे कुछ फॉलो करना है, वो सब बात। तो आइए बात करते हैं। इस पे पहला जो आता है वो है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बार बार रिवाइज़ किया करो। हर सुबह उठ के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कोई 1-2 चैप्टर पकड़ लो, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ किया करो। जितने भी आपके रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक में, सारे ऑर्डर्स, एक्सेप्शंस, वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ किया करो। फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा फार्मूला शीट्स जो अगर आपके पास है तो उसको अच्छे से देखा करो। फार्मूला शीट्स जितने भी है, क्योंकि वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर के सारे जितने भी फार्मूलाज है वो 1 पेज या 2 पेज में आपके आगे होंगे, तो उस फार्मूले को अच्छे से रिवाइज़ किया करो। और बायो के लिए आई विल रेफर टू NCERT। NCERT को ही अच्छे से रिवाइज़ किया करो। NCERT में बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो आपको ये भी पता होगा कि अच्छा हाँ इस लाइन मैं बार बार भूल जाता हूँ, या फिर ये लाइन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, भूल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बार बार देखा करो। अगर आपके पास बायो के लिए शॉर्ट नोट्स हैं तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट, रिवाइज सिली मिस्टेक कॉपी। तो सिली मिस्टेक का कॉपी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास सिली मिस्टेक का कॉपी है जिसमें आपके सारे वो क्वेश्चंस है जो कभी ना कभी आपने गलत किया है, या फिर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, या फिर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो वो आप अच्छे से रिवाइज़ किया करो। एंड इफ़ यू हैव सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, तो अगर आपको अच्छे से आ गया वो सारे क्वेश्चन, तो अभी वो क्वेश्चन का फिर से सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन देखो और जो आंसर है, जो स्टेप्स है, जो कंसेप्ट है, वो अपने दिमाग में रिकॉल करो। ये कर सकते हो। और बस वही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आपको याद नहीं रहते, जो IOC के जो एक्सेप्शंस है, जो कोई स्पेसिफिक लाइन है NCERT का, स्पेसिफिक कंसेप्ट है फिजिकल केम का, तो वो सब चीज़ें आप देखा करो जो आप सिली मिस्टेक कॉपी में लिखते हो जनरली। थर्ड पॉइंट इज सॉल्व PYQ लाइक नीट। सॉल्व PYQ लाइक नीट का मतलब यह है कि जितने भी PYQs है वो आप चैप्टर वाइज कभी ना कभी सॉल्व किए ही होंगे पूरे अपने एग्जाम में, लेकिन अभी टाइम है उसको पेपर फॉर्मेट में सॉल्व करने का। कि जैसे 2020 का पेपर उठाया PYQ का नीट का, और उसको 2 से 5 बजे का जो टाइम है, जिस टाइम को आपको नीट होगा, तो उसी टाइम पे आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो नीट का पेपर, और उसके साथ आपको OMR भी सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे OMR सॉल्व नहीं करते, फिर बाद में उनका OMR ही गलत हो जाता है एक्चुअल पेपर में, फिर OMR की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो OMR भी सॉल्व करना है, और 3 घंटे का टाइम नहीं लेना है। 2 आवर 40 मिनट्स, मैक्स 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक्चुअल पेपर में भी पूरा 3 घंटा आपको नहीं मिलेगा। वो एग्जामिनर डिस्टर्ब करेंगे, आपका कहीं ना कहीं टाइम चला जाएगा। तो 2 घंटे 40-45 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है, और जो है पूरा पेपर में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे क्वेश्चन दे के सॉल्व करो, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि नीट देते हो, नीट देंगे, वैसे ही एक्चुअल पेपर में सॉल्व करना। अब जैसे आज तुमने 2020 का पेपर किया, कल 2021, फिर 22, 23, 24, 25 ऐसे कर लेना। लास्ट दिन को छोड़ देना कि सैटरडे को, उस दिन, क्योंकि उस दिन भी पेपर सॉल्व करने जाओगे तो 3-4 घंटे लग जाएगा, उस दिन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे तक 2020 से या 21 से 25 तक जितना भी तुम्हें हो सके उतना कर लो अच्छे से। फिर उसका एनालिसिस भी देख लेना कि हाँ कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं। और डोंट पैनिक, डोंट ओवर थिंक, स्टे काम। अभी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप पैनिक मत करो कि पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा। पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता। नीट 2025 जैसा भी आ सकता है, उससे टफ इजी कुछ भी हो सकता है। कोई कुछ कह रहा है कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको हमारी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। लास्ट वीक है, बहुत क्रूशियल है, बस हमको जितना आता है उतना हम करके आएंगे। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। और अभी ये भी नहीं सोचना है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं किया। जितना भी पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाना है, कुछ नया नहीं करना है। अभी ये टाइम जितना भी आपने अच्छे से पढ़ा था उसको ही रिवाइज़ करना। ठीक है, और जो ये पैनिक है इसको कम करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और भी चीज़ें, आप वॉकिंग पे जा सकते हो। थोड़ा सा जो है कामनेस के लिए आप पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, और प्रॉपर रेस्ट लिया करो। अभी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, क्योंकि अभी हेल्थ ख़राब हो गया तो एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। पढ़ाई तो जितना करना था उतना आपने कर लिया, 1-2 साल 3 साल जितना भी आपने लगाया, लेकिन अभी जो है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेक प्रॉपर रेस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अपने ऊपर पूरा फेथ रखो कि जितना भी मैंने पढ़ा है उतना ही नीट में आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
उससे बाहर अगर जो भी आया तो अगर वो मुझे नहीं आया तो वो किसी को नहीं आएगा, ये पूरा बिलीफ रखो अपने ऊपर और फिर एग्ज़ाम देने जाओ। ऐसा सोचो कि अगर जो मुझे नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आएगा, और अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, पेपर अगर इजी है तो सबके लिए वो इजी ही रहेगा। जो पेपर बन रहा है वो सबके लिए इक्वल बन रहा है, तो यही दिमाग में रख के एग्ज़ाम देने जाना है। पैनिक नहीं करना है पेपर देख के, पेपर टफ आ गया मेरा नहीं होगा। पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, पेपर ईजी भी है तो सबके लिए वो ईजी है, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। ईजी देख के एक्साइटमेंट में आके गलत मत कर देना, सिली मिस्टेक मत कर देना। तो उस पर क्या होगा, बहुत पेपर ईजी आएगा तो 650 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर अगर बहुत टफ आ गया तो 500 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल मत करना है, ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, न्यूट्रल रखे, आराम से कामनेस के साथ अपना पेपर सॉल्व करना है। 6th पॉइंट इज़ द लास्ट डे टिप्स। लास्ट डे टिप्स मतलब सैटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले दिन मतलब सेकंड में होने वाला है। तो उस दिन क्या करना है, रिवाइज कर लो वट एवर यू हैव प्लान्ड। अगर आपको पहले से मतलब प्लान है कि हाँ लास्ट दिन पे मैं ये देख के जाऊँगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो तुम्हें एकदम ही याद नहीं रखता है, या फिर तुमने ऐसा सोचा कि हाँ ये एग्ज़ाम में बार बार पूछता है मैं गलत कर देता हूँ, तो वो सब चीज़ें अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, रिलैक्स करो, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छे से सारी चीज़ें वो तैयार कर लो, जो भी ड्रेस आप पहन के जाओगे, जैसे लड़कों के लिए टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, सैंडल्स हो गया, ये सब चीज़ें, कोई भी मेटेलिक चीज़ें अलाउ नहीं होता है, वॉच वगैरह कुछ नहीं अलाउ होता है। तो बस वो सब ड्रेस तैयार कर लो, अपना एडमिट कार्ड रख लो साथ में, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा तो वो रख लेना, और आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड रख लेना। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रख लेना। और एग्ज़ाम से पहले दिन अच्छे से सो के जाना, ठीक है, स्लीप वेरी प्रॉपरली, क्योंकि आप अच्छे से नींद अच्छे से लोगे तो अगले दिन एकदम जो माइंड है वो एकदम फ्रेश होकर उठेगा और अच्छे से काम करेगा। अगर नींद नहीं भी आता है, जो बहुतों को आता भी नहीं है, मुझे भी नहीं आया था, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में ये बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर सो लेते हो तो बढ़िया है। और द लास्ट पॉइंट इज़ द एग्ज़ाम डे, सबसे क्रूशियल डे, आपने जिसके लिए 1-2 साल जितना भी टाइम है, जितना भी अपने ड्यूरेशन में आपने अपना डेडिकेशन दिखाया है, तो उस वो दिन आपके लिए वो है 3 मई 2026। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि लिव अर्ली फॉर द एग्ज़ाम। जो भी आपका टाइमिंग है, जैसे कि 2 बजे से पेपर स्टार्ट है, तो आप पहले निकल जाओ 11-12 बजे तक, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा। वहाँ पे जो चेकिंग होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और अभी बहुत गर्मी है बाहर, तो ये गर्मी के लिए अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो अच्छे से, और पहले निकल जाया करो। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, तो मैं यही कहूँगा कि लीव अर्ली फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम हॉल में कि कोई फ़ैन नहीं भी हो सकता, या फिर जो फ़ैन है वो बहुत दूर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, या फिर जो क्लॉक है वो बहुत दूर है, तुम्हारा सीट पीछे आ गया तो वो क्लॉक अच्छे से नहीं दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सीट जो है वो एकदम फ्रंट पे आ गया, तो वहाँ पे टीचर्स है जो बातें कर रहे हैं अपने में, तो वो तुम्हारे कान में जाएगा तो वो डिस्टर्ब होगा। तो ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है, ये सबके लिए इक्वल है, सबका होगा ये कुछ नहीं कर सकते। इसी के अंदर हमें अच्छे से एग्ज़ाम देना है, हमारा एग्ज़ाम, और फिर बाहर आ जाना है बस। और हाँ, ये भी एक जगह हो सकता है कि जो पहले 2-3 क्वेश्चन है नीट के, जो भी तुमने सीक्वेंस पकड़ा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर किसी के लिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उस पर पहले 2-3 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कि जैसे कि मान लो बायो तुमने पकड़ा, पहले 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, तो लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, या फिर सेक्शन चेंज कर लो कि पहले पेज का बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने फिजिक्स के मान लो, तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पे चले जाओ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस डाउन मत करना एग्जाम में कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें नहीं आ रहा, पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा, बस ये ध्यान में रखना है। फिर पेपर जितना भी हो सके वो सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के बाद टाइम वेस्ट मत करना, अपना कॉन्फिडेंस मत लो होने देना। वही टाइम है, 2 से 5 बजे तक ही तुम्हारा वो पेपर रहेगा तुम्हारे पास, उसके बाद वो पेपर ले लिया जाएगा। तो उतना ही टाइम है, जितना तुमको दिखाना है उतना दिखा के आना है, जितना तुमने किया है उस पेपर से ही जज होगा। कितना तुमने हार्डवर्क किया है, कितना नहीं किया है, उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको वो पेपर का रिजल्ट ही बताएगा कि कितना तुमने पढ़ा है, कितना तुमने अच्छे से किया है। तो वो पेपर तुम्हारे पास है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो और दिखा दो कि हाँ मुझे भी आता है। वो पेपर ही एक रास्ता है जिससे तुम्हारा दिखेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है या फिर नहीं। किसी के लिए हो सकता है वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ड्रॉपर हो, तो वो जो पूरा 4-5 साल का जर्नी है, तो वो पूरा अब इसी से पता चलेगा कि उसने कितना किया है इस पेपर से। तो बस यही मैं कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। बस तुम्हारे युद्ध में बस तुम बस आखिरी कदम पे हो इसको पाने के लिए। ठीक है, बस एक और स्टेप, उसके बाद ये तुम्हारे गले पे होगा। ठीक है, तो बस दुनिया को ये बताना है इस रिजल्ट के थ्रू कि हाँ आई एम एलिजिबल फॉर द स्टेथोस्कोप, आई एम एलिजिबल फॉर द एप्रॉन, आई एम एलिजिबल फॉर गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नीट के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026।